नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। प्रश्न पूछ रहा है, उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। यानी भारत में राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम घटता हुआ क्रम बताता है। तो अगर हम घटते हुए क्रम की बात करें, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो राज्य आता है वो सबसे पहले होगा और जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आता है वो सबसे बाद में होगा। तो अगर हम देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, पहले में महाराष्ट्र है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन देखें, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राजस्थान के बाद गुजरात लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती। लखनऊ जिले की सीमा किन किन जिलों को स्पर्श करती हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, लखनऊ के समीप उन्नाव भी बसा हुआ है, हरदोई भी है, बाराबंकी भी है, लेकिन बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और ये लखनऊ की सीमा के साथ साझा नहीं करता, यानी लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। सबसे पहला अगर हम चंबल को देखें, तो चंबल हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। केन यमुना की सहायक नदी है, ये भी दक्षिण पश्चिम की ओर से आती है। गंगा नदी उत्तर से प्रवेश करती है। यमुना नदी को अगर देखें तो सहारनपुर जिले से यमुना प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा को काफ़ी दूर तक पश्चिमी सीमा के साथ साथ प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण पश्चिम दिशा की ओर करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में जब हम जलवायु के हिसाब से उत्तर प्रदेश का विभाजन देखते हैं, तो हिमालय के बाद जो ककरीली और पथरीली ज़मीन देखने को मिलती है उसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। उसके पश्चात जो दक्षिण का एरिया मिलता है उसको हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद विशाल मैदानी भाग कहते हैं और फिर पठारी भाग कहते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर का भांबर एवं तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती गंगा और यमुना का दोआब का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ककरीली और पथरीली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो जब हम उत्तर प्रदेश के वर्षा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है भैया, गोरखपुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा जो होती है हमारी मथुरा और आगरा के क्षेत्र में होती है, यानी मथुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। ये पीसीएस के मुख्य एग्जाम में 2010 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण का क्रम का मतलब है मानचित्र में ऊपर से
नीचे की ओर जिलों की स्थिति के बारे में बताना है। तो जब हम मैप में देखते हैं तो सबसे उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में सिद्धार्थनगर देखने को मिलता है, यानी उत्तर में कौन देखने को मिलेगा, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, महाराजगंज के निकटवर्ती जिला है सिद्धार्थनगर। और दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में संत रविदास नगर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सिद्धार्थनगर पहले नंबर पर नहीं है तीनों में, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल सिद्धार्थनगर से ही हमको उत्तर ढूंढने में आसानी से मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है, यानी सबसे बड़ा जो नगर है वो सबसे पहले होगा और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में होगा। घटता हुआ क्रम बताना है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं दिए गए ऑप्शन में वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर इतने जिले दिए हुए हैं। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो वाराणसी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, वाराणसी के बाद में गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल सर्वाधिक आता है, फिर बागपत, और सबसे छोटा जो इनमें आता है वो कौन सा आता है, भदोही। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी तो पहले नंबर पर है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बागपत दूसरे नंबर पर है जो कि नहीं है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए। यहाँ भदोही और गौतम बुद्ध नगर लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित जिलों के अनुसार अगर देखें तो वाराणसी, वाराणसी के बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत और भदोही, ये क्रम हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम उत्तर प्रदेश के जिलों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अभी हमने चर्चा किया प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है, मथुरा और आगरा के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर में दर्ज की जाती है। कहाँ भी दर्ज की जाती है? गोरखपुर में। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? क्षेत्रफल में बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो अगर हम क्षेत्रफल में बढ़ता हुआ क्रम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है लखीमपुर खीरी का, लखीमपुर खीरी के बाद में आता है सोनभद्र का, सोनभद्र के बाद में आता है स्थान हरदोई का, हरदोई का, और चौथा स्थान आता है सीतापुर जिले का। ठीक है, सीतापुर जिले का। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में बढ़ते क्रम की दृष्टि से बताना है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला आगे है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पीछे लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र सबसे लास्ट में लिखा मिल रहा है। ठीक है, बाराबंकी पहले है। यहाँ पर देखिए मिर्ज़ापुर आ गया, ये गलत है, सोनभद्र यहाँ आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए सोनभद्र सबसे लास्ट में है, गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले है। ठीक है, सोनभद्र के निकट ही मिर्ज़ापुर है, यहाँ सोनभद्र पहले आ गया, ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम की दृष्टि से सबसे कम जो क्षेत्रफल होगा वो सबसे पहले होगा और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सबसे बाद में होगा, यानी सोनभद्र सबसे बाद में लिखा होगा। तो ए ऑप्शन में सोनभद्र बाद में है और सी ऑप्शन में सोनभद्र बाद में है, लेकिन यहाँ देखिए बाराबंकी पहले लिखा हुआ है, जबकि बाराबंकी गौतम बुद्ध नगर से बड़ा जिला आता है क्षेत्रफल के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर पहले आएगा, इसके बाद इससे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है बाराबंकी का, उससे ज़्यादा आता है मिर्ज़ापुर का, उसके बाद सोनभद्र का, और सबसे लास्ट में जो जिला आएगा वो आएगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिले को कितनी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सोनभद्र को सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। सबसे पहले पश्चिम में मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से सोनभद्र की संरचना देखने को मिलती है। इधर मध्य प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, नीचे की ओर छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती हैं, यहाँ पर झारखंड की सीमाएं स्पर्श करती हैं और इस एरिया में बिहार की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो सर्वाधिक सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो देखिए आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो आद्यकल्प में बना हुआ है
नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर जीवाश्म के या जो जीवों के अवशेष हैं ये देखने को नहीं मिलते हैं, यानी जीवाश्म अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ये आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों में से एक है जिसमें नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है? देखिए, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ अगर हम गौर करें, हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिला, उत्तराखंड के साथ में 7 जिले। ठीक है, हरियाणा के साथ में 6, राजस्थान के साथ में 2, मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक 11। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में 1, झारखंड के साथ में 1 और बिहार के साथ में 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पंजाब से कोई भी जिला उत्तर प्रदेश का सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र क्या है? तो ये हो जाएगा तराई का क्षेत्र। कौन सा? तराई का क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है, उत्तर में तराई का क्षेत्र या गोरखपुर का तराई का क्षेत्र जो है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का। दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर आता लखीमपुर खीरी, दूसरे पर आता सोनभद्र, तीसरे पर आता हरदोई और चौथे पर कौन सा आता है? सीतापुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं, यानी नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेपाल एक देश है और इस वजह से नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा होगी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, ये सारे के सारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन बस्ती सीमा साझा नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता। अगर हम देखें नेपाल के साथ 7 जिले कौन कौन से हैं, तो पूर्व में देखें तो सबसे पहले आता है महाराजगंज। कौन सा आता है भैया? महाराजगंज सबसे पहले। दूसरा आता है सिद्धार्थनगर दूसरा। तीसरा आता है बलरामपुर। चौथा आता है श्रावस्ती, बस्ती नहीं भैया, श्रावस्ती। ठीक है, इसके बाद आता है बहराइच के बाद आता है लखीमपुर खीरी और सबसे लास्ट में आता है पीलीभीत। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है कि इनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वाराणसी सबसे छोटा जिला हो जाएगा और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? देखिए भैया, ये प्रश्न मॉडरेट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए।
देखिए, जब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और क्षेत्रफल विश्व का 2.4% आता है। वहीं जब भारत के अकॉर्डिंग हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात देखते हैं तो उत्तर प्रदेश कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल अपने साथ धारण किए हुए है और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आ जाता है। कौन सा भैया? चौथा स्थान। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.3%। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो कौन से देश की सीमाएं? एकमात्र देश है नेपाल, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? किसे एनसीआर के 32वें यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया है? ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भैया, तो 8वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया है? शामली को। ठीक है, यहाँ पर एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 जिले शामिल हैं। ठीक है, और अभी 4 जिले प्रस्तावित भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो अभी हमने चर्चा किया। देखिए, पूर्व में अगर हम देखें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, ये ज़िले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। गोरखपुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बलिया सबसे पूर्वी जिला है, ये भी नहीं साझा करता। बस्ती भी साझा नहीं करता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजगंज। ठीक है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 7 जिले आते हैं, जैसे महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? महोबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोबा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो देखिए, बलरामपुर की सीमा जुड़ी हुई है, श्रावस्ती की जुड़ी हुई है, लखीमपुर खीरी की जुड़ी हुई है, कुशीनगर की नहीं जुड़ी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर की सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ी है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो निम्नलिखित ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हरदोई का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर जिला आता है, यानी सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र और तीसरा हरदोई आता है। ठीक है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा हापुड़। हापुड़ सबसे छोटे जिले के अंतर्गत आता है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हापुड़। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। अपने कमेंट हमें भेजना ना भूलें। अगले वीडियो के माध्यम से फिर मुलाकात होगी आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, नमस्कार।